मेरे को जितना आता पता था, जो मेरे को चीज़ें अच्छी लगी या बुरी लगी, ये सारा मैंने आपको दिखा दिया है। ध्रुव कुमार। तो ये जो प्रॉपर्टी मेरे को बहुत अच्छी लगी कि सेफ्टी के बारे में, जैसे सीसीटीवी कैमरे का होना, सैनिटाइजर होना, या जो भी आने वाले गेस्ट के साथ जो भी व्यवहार किया जाता है, उनका जो एकदम डिसेंट स्टाफ है, ये मेरे को अच्छा लगा। रूम क्लीननेस अच्छा था, और जो लोकेशन है उनका, जो अगर कोई हम्पी घूमना आता है तो एकदम प्राइम बेस्ट लोकेशन है। ये मैंने ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने के बाद वेटिंग कर रहा था। मैं कल दिन भर से जो एक अलग पर्सन है उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। और सबसे बेटर और बढ़िया बात यह है कि इस एरिया में वाईफाई इंटरनेट की इतनी किल्लत है कि आप अगर हम्पी गांव में रुकेंगे तो आप जैसे जंगल में खड़े होंगे आप, तो थोड़ा सा अगर 6 किलोमीटर बाहर भी पड़ता है तो आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे इंटरनेट, तो इंटरनेट आपको इतना बढ़िया इन्होंने दे दिया है। मेरे को वाईफाई जो जोड़ा था, मैं अभी हूँ हम्पी रोड पे। यहाँ से हम्पी का डिस्टेंस आता है 6.5 किलोमीटर, जहाँ मैं 2 दिन से रुका था। लेकिन वहाँ जो मेरे को अड़चनें आई, जैसे इंटरनेट, मेरा सेफ्टी, इसके बजाय मैंने 2 दिन के बाद ये जो मेरे पीछे जो रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं, ये मैंने ढूंढ निकाला, और उसमें मैंने एक डॉर्मिट्री बेड बुक किया था। जो मालिक है उनसे मेरी रात को भी बातचीत हुई है, उनसे भी हम जानेंगे इस रेस्टोरेंट के जो बाकी भी जो फैसिलिटीज़ होती है उनके बारे में। क्योंकि आप अगर हम्पी घूमने आए तो आपको कुछ दिक्कत का सामना न करना पड़े। और जो इंटरनेट स्पीड उन्होंने वाईफाई मेरे को रात को जोड़ा था, क्योंकि 3 दिन से मैं हम्पी में था, मेरी 2 अलग अलग सिम कार्ड थे, उनको वहाँ रेंज नहीं है। यहाँ से 6.5 किलोमीटर आप अगर जाएंगे तो एकदम क्या बोलते हैं कि सुनसान जंगल में जैसे खड़े हैं, ऐसा आपको लगेगा ना। आप आपके मोबाइल से वो मैप ढूंढ पाएंगे। यहाँ से आप ऑफलाइन मैप अगर डाउनलोड करके जाते हैं तो वो आपको रिलीफ होगा। तो रोड साइन जो मेरे को दिखा नहीं था जब मैं गया, ये हम्पी जाने वाला रोड है, और ये है उनका प्रॉपर्टी वेफेयर्स बार एंड रेस्टोरेंट। और ये रात के समय में इतना लाइटिंग किया है। एक्चुअल में मैं उनकी लाइटिंग की थोड़ा सा वीडियो शूट करना भूल गया, क्योंकि मेरे को बहुत देर हुआ था, और देर होने के कारण और मैं दिन भर जितना थका था, इस कारण मैं आपके लिए वो अपडेट नहीं कर पाया। ये है उनका अच्छा सा बार, जो बिल्डिंग एक साइड में खड़ी है। जैसे ही मैं अंदर आया, ये मैंने मेरी गाड़ी यहाँ लगाई थी। जो बार है उसकी शायद ये जगह है। इस टाइप से है।
यहाँ से एंटर करेंगे तो ये इनका किचन एरिया है। रेस्टोरेंट चलाने के लिए कितना सामान जमा करना पड़ता है ये देख लीजिए आप। यहाँ शायद बंद है, अभी तो सुबह का टाइम है, कोई आया नहीं है यहाँ। एक बंदा मेरे को मिला था, उसका नाम था सुयश शायद। अभी मैं क्या बताया आपने? वीरेश। और आप क्या काम करते हैं यहाँ होटल में? होटल में काम करते हैं। हाँ, होटल में आचार्य टाइप से। आचार्य, ओके ओके चलो। ये है इनका स्मॉल जो ब्रेकफास्ट एरिया, ऐसा ही कुछ है। ब्रेकफास्ट एरिया है शायद यहाँ से। हाँ, मैं महाराष्ट्र से, बारामती। और यहाँ भी ब्रेकफास्ट एरिया में भी उनको बहुत सारा मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि मैंने कल देखा था तो बहुत सारे लोग थे, तो उनको थोड़ा सा लोड आता होगा। बहुत सारे बंदे यहाँ काम करते हैं, इतना सारा होटल मैनेजमेंट संभालना पड़ता है। वीरेश अभी मेरे को पिला रही, मैंने ऑर्डर की थी एक चाय। तो चाय पीने के बाद हम पूरा होटल छान डालेंगे उनका। जो भी हम मेरे को रिव्यू करना है, उस रिव्यू के तहत जो बातें आपको बतानी है, मेरे को क्या अच्छा लगा, मेरे को क्या बुरा लगा। और अब जैसे ही एंटर होंगे तो ये रहा उनका किचन एरिया, और ये है उनका बार। जब आप यहाँ बैठ के भी पूरा शांति से, यहाँ पे भी आपको बहुत सारा वाइन्स, बियर, जो भी आपको और हर एक टेबल पे उन्होंने बैठने की जो व्यवस्था की है, बहुत बेहतरीन तरीके से लाइट बीट लगी रहती है अंदर। बहुत मज़ा आता है ड्रिंक लेने में यहाँ। जो मैंने एक लोकल के साथ रात को ये जगह मैंने शेयर भी की थी। और जैसे ही आप बार के साइड से एंटर होंगे तो इतना सारा गार्डन एरिया देख के मेरा तो मन मोह लिया उस गार्डन ने। क्योंकि यहाँ कोई न होने के कारण मैंने टेंट कैंसिल करके रूम देखी थी, लेकिन रूम का जो प्राइस उन्होंने मेरे को बताया था, ये रूम शायद मेरे को दिखाया था उन्होंने। ये रूम का जो लास्ट प्राइस उन्होंने 1300 ऐसा कुछ बताया था मेरे को, लेकिन ये मेरे बजट के बाहर था। लेकिन रूम बेहद सुंदर है। अगर आप हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं बच्चों को लेके, तो ये रूम आपके लिए बहुत बेटर साबित होगा। और मेरा जो रूम है, मेरा रूम ए है, यहाँ से 7 नंबर। मैं अभी जैसे चाय पी रहा हूँ, इतना मज़ा आ रहा है चाय पीने में। जो सुबह का जो उनका वो मैंने ब्रेकफास्ट भी बोला था, और सुबह इतना जल्दी में उन्होंने चाय बना के मेरे को दी है। और जो पक्षियों की चीचाहट और ये जो शांति भरा माहौल है, ये मैंने खतरनाक महसूस किया है। सिर्फ 6.5 किलोमीटर पे 2 दिन से मैं एकदम जंगल में खड़ा था, तो मेरा को लगा इस प्रॉपर्टी का रिव्यू आपको देना चाहिए। सर मैं देख लो, ये आप जो देख रहे हो नेचुरल बर्ड आपके रहने के रूम से सिर्फ 2 कदम पे ही आपको मिलेंगे, और आपको भी आनंद लगेगा
कि आप किसी नेचुरल प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। ये जो मेरा रूम है, रूम नंबर 7 के बाजू का ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने शूट किया है। ये मैं जैसे इस प्रॉपर्टी का रिव्यू कर रहा था तो मेरे को कहीं 10th नहीं दिखा है। एक्चुअल में मैंने तो 10th बुक किया था, वो लास्ट स्टेज पे मैंने डॉर्मेटरी में शिफ्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे उनकी कल बुकिंग नहीं थी वो 10th की। तो जो सर है और आपका ये क्या है यहाँ, वर्किंग क्या है आपका यहाँ? गेस्ट रिलेशन मैनेजर। तो हमें ये बताइए, एक्चुअल में हमने जो booking.com पे आपका 10th बुक किया था, लेकिन 10th कहीं हमें दिखा नहीं, तो आप 10th डालते कहाँ हैं एक्चुअल में, दिखाइए। वही टेंट है ना, वो गेस्ट रीच हो जाएंगे ना, इधर रीच होने के बाद उनको डिफरेंट प्लेसेस हम प्राइस देंगे। हाँ, उसके हिसाब से हम उनको टेंट डाल के देंगे। हाँ, अगर हम टेंट इधर भी डाल सकते हैं। हाँ, अगर बारिश है तो अंदर देते क्या वो स्पेस? रूम के आगे थोड़ा स्पेस है सर। हाँ, वरांडा है, उधर भी डाल के देंगे आप। हाँ, क्योंकि तो पानी पड़ जाता है ना। हाँ, यानी अगर बारिश है तो अंदर डालेंगे, अगर बारिश नहीं तो आपके चॉइस से गार्डन में भी आप डाल सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। डिपेंड ऑन गेस्ट के ऊपर रहता है, इधर हाँ, भी किधर भी चॉइस कर सकते हैं, और पीछे भी स्पेस है हमारा। हाँ, हाँ, उधर भी डाल सकते हैं। हाँ, ये आपने स्पेशली उसके लिए शायद मेंटेन किया है ये प्लेस। उसके लिए स्पेस है ये वाला। हाँ, ये वाला। हाँ, ये जो अभी बना है ऑटोमेटिक, तो बर्ड्स में है ना। हाँ, उधर रिसाइकल रहता है ना। हाँ, उसको सभी वेस्टेज लगा के उन्होंने घर बनाया है। अरे बाप रे। बहुत नेचुरल है। हाँ, हमारे पास बहुत सारा बर्ड्स भी है, डिफरेंट वेराइटी बर्ड्स। नहीं, सब कुछ देखने के लिए जब मैं जो देखा ना, तो देखने के बाद ऐसा लगा कि आपने लगाए हैं। आपने नहीं लगाए, नेचुरली आ गए हैं। टोटली डिफरेंट है वो। हाँ, आप देखेंगे ना, ऐसा नहीं लगता है। हाँ, टोटली डिफरेंट लगता है, खुद बनाया हो बर्ड्स। हाँ, बर्ड्स ने ये ही बनाया हुआ घोंसले है, ऐसा सर बोल रहे हैं। और उनके पास पूरा गार्डन इलाका और जो हट टाइप से भी उन्होंने कुछ बनाया हुआ है। हट भी देख सकते हैं आप, कितना बेहतरीन बना है। ये सारा वर्किंग प्रॉपर्टी है एक्चुअल में। अभी इसको डेवलप होने में कुछ देर लगने वाला है। ये हर एक डॉर्मेट्री से आपको ऐसा व्यू मिलेगा, जो मैं सर से रिक्वेस्ट किया था कि एक रूम हाँ चलता है ना, बताओ। तो एक जो सैंपल रूम आपको मैं उनको रिक्वेस्ट करके मैं ओपन करवा रहा हूँ एक्चुअल में। तो वो शायद, और हमने जो रिक्वेस्ट किया था उनको कि एक जो आपको आइडिया आने के लिए जो सैंपल रूम है, ये सर हमें दिखा रहे हैं खोल के। तो इस टाइप से इंटीरियर है अंदर का, जो आपको स्टैंडर्ड जो चाहिए ये है। ये रहा बेड, ये आया आउटर व्यू जो आपको मिलने वाला है इस रूम से। इस रूम में आप जो बाहर अगर ड्रिंक का मज़ा लेना चाहते तो आपको बिछा के भी देंगे, वो जो मैंने साइड के रूम में देखा था। और अंदर की जो फैसिलिटी है, जो इसेंशियल रहता है, इसेंशियल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। मैं जब भी जहाँ जाता हूँ एक्चुअल में मैंने देखे है कि मिनिमम रूम में टीवी रहते हैं और उसके बाद एसी रहते हैं, लेकिन एसी का इधर कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जो माहौल साइड का है और उन्होंने जो रेट रखा है उसका, जो मेरे को बताया था, ये स्टैंडर्ड रूम प्राइस में है। जैसे मुंबई जो कि मेट्रो सिटी है, वहाँ पे आपको
उस स्टैंडर्ड से जो स्टैंडर्ड रूम का किराया होता है उस हिसाब से ये रूम बहुत बेटर लगी मेरे को। और जो मेरा बजट था, ये बजट के तहत उन्होंने जो मेरे को जो डॉर्मेटरी रूम दिया था, ये भी मेरे को उन्हीं सर से, ये है उनका डॉर्मेटरी रूम जो स्टैंडर्ड प्राइस यानी मेरे को जिन उन्होंने दिया है वो 500 रुपीज़ में दिया है। ये था मेरा रात का बेड। जो भी बैक पैकर रहता है, बैक पैकर के लिए जितना इसेंशियल बाथरूम है उस स्टैंडर्ड से उन्होंने बनाया है। उसका भी थोड़ा सा इन वर्किंग है। सेफ्टी कंसर्न आप देख सकते हैं, ये सीसीटीवी कैमरा, कोविड-19 के लिए सैनिटाइजर, वो सारा उन्होंने रखा हुआ। ये मैंने ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने के बाद वेटिंग कर रहा था मैं कल दिन भर से। जो एक अलग पर्सन है उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। उन्होंने, इनका नाम वीरू बताया है और उन्होंने भी मेरी बहुत सारी मदद यहाँ की थी। आप क्या काम करते हैं यहाँ सर? मैं वेटर काम करता हूँ। वेटर काम यानी गेस्ट वेलकम के लिए वेलकम के लिए। और आपको कहाँ से? मैं इधर हनुमान टेम्पल है, हनुमान टेम्पल के यहाँ रहते हैं। मैं गया था कल हनुमान टेम्पल के। उधर है। हनुमान टेम्पल के बाजू में रहते हैं यानी आप लोकल है यहाँ? मैं लोकल लोकल है। हाँ, लोकल। तो ये भी आपको अगर पर्सन मिले तो इनसे बेहिचक हेल्प मांग सकते हैं। अगर आप बैकपैकर हो, सोलो ट्रैवलर्स हो, या कोई भी किसी टाइप से, अगर आपको इंटरनेट, वाईफाई, जो पासवर्ड, जो भी कुछ होना चाहिए जैसे एटीएम, जो भी कुछ अगर आपको हेल्प लगेगा तो इनसे बेहिचक आप हेल्प मांग सकते हैं। मेगा रिसोर्ट के जो ओनर है उनसे मैं मिलाने जा रहा हूँ आपको। आपका नाम सर? ध्रुव कुमार ये है, ये मेगा रिसोर्ट के ओनर जो आपने अभी तक मेरी फुटेज देखी उसमें मैंने एक सारा कवरिंग किया था उसमें। तो ये जो प्रॉपर्टी मेरे को बहुत अच्छी लगी कि सेफ्टी के बारे में, जैसे सीसीटीवी कैमरे का होना, सैनिटाइज़र होना, या जो भी आने वाले गेस्ट के साथ जो भी व्यवहार किया जाता है उनका जो एकदम डिसेंट स्टाफ है, ये मेरे को अच्छा लगा। रूम क्लीननेस अच्छा था और जो लोकेशन है उनका, जो अगर कोई हम्पी घूमना आता है तो एकदम प्राइम बेस्ट लोकेशन है। और सबसे बेटर और बढ़िया बात यह है कि इस एरिया में वाईफाई इंटरनेट की इतनी किल्लत है कि आप अगर हम्पी गांव में रुकेंगे तो आप जैसे जंगल में खड़े होंगे आप, तो थोड़ा सा अगर 6 किलोमीटर बाहर भी पड़ता है तो आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे इंटरनेट, तो इंटरनेट आपको इतना बढ़िया इन्होंने दे दिया है। जो उनका विजन भी जान लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अभी क्या है ना, मैं बेसिकली ओयो में काम किया था। OYO में काम किया था आपने? हाँ काम किया था। हाँ। अभी थोड़ा होटल फील्ड में थोड़ा फेमिलियर था मैं। हाँ। इसलिए हमको एक अपॉर्चुनिटी मिला हाँ। ये यूज करने के लिए। अभी दूसरा वालों ने करता था ना, हाँ। वो छोड़ के गया। हाँ, हमको एक अपॉर्चुनिटी मिला। अभी हाँ। क्या 2 वीक्स हो गया। अभी पूरा हाइजेनिक दे रहे हैं। क्या पूरा हाइजेनिक सभी दे रहे हैं। अभी ये हमने रूम भी सारे देख लिए, सभी करेंगे। अभी टेंट भी लगा हुआ है। हाँ। किड्स आते हैं ना, हाँ। उसको वाइल्ड लाइफ के हिसाब से। कैंप फायर अभी क्या है, तो लड़के लोग आते हैं ना, हाँ। ग्रुप करके, हाँ। उसके लिए कैंप फायर लगा देंगे। हाँ, बड़ा बराबर। अच्छा लगेंगे ना। यानी बारबेक्यू स्टार्ट करने का आपका इरादा है। और गेस्ट आता ही क्यों है कि जो एंजॉय करने के लिए आता है। और आपके यहाँ जो कंट्रोल में एंजॉय करेगा तो उसको आप वेलकम करेंगे। वेलकम करेंगे। ये वीकेंड में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपने स्टिक मालूम है, बारबेक्यू तो वीकेंड का स्पेशल है। वीकेंड स्पेशल के लिए आपने ये बनाया हुआ है। यानी आप बेहतरीन जानते हैं होटलिंग कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं। हमारे ये चैनल से अगर आपका जो मान के चलिए जो भी आपका स्टैंडर्ड फेयर है, जो रूम का है या बैकपैकर का है, अगर कोई जैसे महाराष्ट्र से या हमारे चैनल के नाम से आते हैं तो आप क्या इंटरेस्ट रखते हैं उनको थोड़ा सा डिस्काउंट देने में?
जरूर देंगे हम। हाँ जरूर देंगे हमारे जर- चैनल पे है तो जरूर देंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ दिक्कत नहीं आने का। अभी क्या है तो हम तो फैमिलियर नहीं थे हाँ। मनुष्य लोगों से, हाँ। तुमसे ही फैमिलियर हाँ फैमिलियर हो गए। क्या भी दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत दिक्कत- अच्छा- हाँ। तुमने आया, तुम्हारा काम क्या क्या हाँ, करे, हाँ। बहुत अच्छे से मिलकर अच्छे से सभी स्टाफ से मिलकर हाँ सबसे बिहेव किया। खुशी भी हो गया। खुशी भी हो तो ये चीज़ चलता है। हम नेक्स्ट जब कभी भी मिलेंगे तो एकदम वार्म वेलकम हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। तो इसके लिए हम आपसे लेते हैं विदा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। इसके लिए मैंने 3-4 दिन का पूरा हम्पी का चक्कर लगा के एकदम बेटर रिसोर्ट बैकपैकर के लिए हो या कोई गेस्ट के लिए हो एकदम बेटर ढूंढ निकाला है। जो सर आप देख रहे हैं इनसे 100% हेल्प की उम्मीद कर सकते हैं।